સતના શરણમાં રહેવું, મોક્ષે જાવું હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું, મોક્ષે જાવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવું હોય તો ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ, ચોડીને ચીકણી કીધેલી પરસતે ફરતી પ્રકૃતિ, અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી, અંદરનું ચોખ્ખું કરી આપો હે દાદા સિદ્ધ શક્તિથી, આજ્ઞામાં જ રહેવું, કૃપા ઝીલવી હોય તો આજ્ઞામાં જ રહેવું, કૃપા ઝીલવી હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું, મુક્તિ પીપાસા હોય તો સ્વચ્છંદ છાંડી જીવવું, મુક્તિ પીપાસા હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું, મોક્ષે જાવું હોય તો કુસંગે પાપો ભરડેલી મનવાણી દેહ વિકૃતિ, કુસંગે પાપો ભરડેલી મનવાણી દેહ વિકૃતિ, અજ્ઞાહમ મમતા ભારેલી વિષમ ભવાંકિત ભૂત સ્મૃતિ, અજ્ઞાહમ મમતા ભારેલી વિષમ ભવાંકિત ભૂત સ્મૃતિ, લક્ષ્ય અલખમાં રહેવું, સ્વસ્થિર થાવું હોય તો લક્ષ્ય અલખમાં રહેવું, સ્વસ્થિર થાવું હોય તો પંચાતે ના પડવું, જગથી છૂટવું હોય તો પંચાતે ના પડવું, જગથી છૂટવું હોય તો સતના શરણમાં જ રહેવું, મોક્ષે જાવું હોય તો બની ગયું તે જાણી કરે ટચ અથડામણને ટાળ ઇફેક્ટ જ, બની ગયું તે જાણી કરે ટચ અથડામણને ટાળ ઇફેક્ટ જ, ભોગવતા જે ભૂલ સમજાણી પ્રતિક્રમો નિર્વેદ, ભોગવતા
दांते बसवूं विदेही थावूं होई तो महावीर ना सिद्धांते बसवूं विदेही थावूं होई तो दादा पासे बैसी रेवूं ते रूप थावूं होई तो दादा पासे बैसी रेवूं ते रूप थावूं होई तो सतना चरण माज रेवूं मोक्षे जावूं होई तो विकल्पों में ऊंडू उतरवूं चतुर्गति फरवूं होई तो सतना शरण माज रेवूं मोक्षे जावूं होई तो। चैप्टर 108 सत्संग अर्थात हमारे गांव, हमारे घर, निज घर जाने का रास्ता। ज्ञान की माता कौन है? समझ। और समझ कहां से प्राप्त होती है? ज्ञानी पुरुष से। पूर्ण समझ को केवल दर्शन कहा जाता है और वर्तन में आए उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान पूर्णाहुति है और केवल दर्शन शुरुआत है। समझ केवल ज्ञान की बिगिनिंग, केवल ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञानी पुरुष मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप कहलाते हैं। मूर्तिमान मोक्ष अर्थात परम सत्य। परम सत्य के संग में सिर्फ ऐसे ही बैठे रहे तब भी वह परम सत्संग है। इसका फल मिलता ही रहता है। सत्संग अर्थात हमारे गांव, हमारे घर, निज घर जाने का रास्ता। सत्संग हमारी अपनी बात है, बाकी सब पराया है। भगवान ने यह सत्संग है और यह कुसंग है ऐसा राग द्वेष से नहीं बल्कि वितरागता से कहा है। कुसंग के दाग लाखों अवतारों तक नहीं मिटते, इसीलिए भगवान ने सत्संग में ही रहने के लिए कहा है। सत्संग अर्थात जो पूर्ण रूप से सत में, आत्मा में रहते हैं, जैसे ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर भगवंत, उनके संग में रहना। कुसंग से तो दिल बिगड़ता है और जब दिल बिगड़ता है तब भीतर से भगवान खिसक जाते हैं। दिल पर ही सारा आधार, सारा मदार है ना। दिल गया तो सब कुछ खत्म हो गया। जिसका संग सुधर गया उसका सब कुछ सुधर गया। जिसका संग बिगड़ा उसका सब कुछ बिगड़ गया। लोगों के साथ प्रसंग विशेष संग करने जैसा ही नहीं है, क्योंकि यह कुसंग है। सत्संग के साथ ही प्रसंग करने जैसा है। सिर्फ सत्संग ही हमें भय रहित बना सकता है। बाकी किसी भी तरीके से, किसी भी मार्ग से हम भय रहित नहीं बन सकते। सत्संग पर स्त्री की भांति ही आसक्ति हो तभी काम होता है। कुसंग छूत की बीमारी की तरह है, जो टीबी की बीमारी से भी अधिक खतरनाक है। टीबी से तो एक अवतार बिगड़ता है, लेकिन कुसंग से तो अनंत अवतार बिगड़ते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्यशाली कौन है? जिसे कुसंग स्पर्श न करे। फिर भी इस दूषम काल का असर जीव मात्र के मानस पर होता ही है। और फिर इस पंचम आरे में जन्म लेने वाले हम सभी जीव कर्मों की भी भारी गठरिया बांध कर आए हैं। ऐसे समय में सत्संग के लिए चलाकर समय निकालना शायद मुश्किल भी हो सकता है, मगर हम हमारे सरप्लस टाइम का, अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सरप्लस टाइम का उपयोग यदि हम हमारी आत्मा के लिए करते हैं तो सारा पानी
हमारे ही खेत में जाता है। अतः जिसका सरप्लस टाइम आत्मा के लिए, सत्संग के लिए गया, उसका पूरा ही समय आत्मा के लिए बीता, ऐसा कह सकते हैं। हाइलाइट्स। ज्ञान की माता कौन है? समझ। और समझ कहां से प्राप्त होती है? ज्ञानी पुरुष से। ज्ञानी पुरुष मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप कहलाते हैं। मूर्तिमान मोक्ष अर्थात परम सत्य। परम सत्य के संग में सिर्फ ऐसे ही बैठे रहें, तब भी वह परम सत्संग है। इसका फल मिलता ही रहता है। से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। जागृत केवल आत्मा होगा, स्वयं ही मोक्ष स्वरूप होगा। जागृत केवल आत्मा होगा, स्वयं ही मोक्ष स्वरूप होगा। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति होगी सहज। कुल से विरहित होगी समझ, मोक्षानुभूति